मज़हब हो, किसी का जो भी रिलीजन हो, हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी मुक़द्दस किताब को भी इज़्ज़त देनी चाहिए और रिस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए। ये पता नहीं कौन सी फ्रीडम स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिस पे इस तरह की हरकत को ये प्रमोट कर रहे हैं, ये वेस्ट कल्चर। 1.8-1.7 बिलियन मुस्लिम रहते हैं, उन सब की दिल आज़ारी हुई है, उनके इमोशंस को ठेस पहुंची है। तो बीइंग ए ह्यूमन मैं समझता हूँ ये बहुत ही बुरा काम है। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी रिलीजन आपको ये सिखाता है कि आप किसी दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करें। डिस्कवर कराची के साथ मैं हूं वाजिद रज़ा सुहानी। ईद उल अज़हा की नमाज के वक्त स्टॉकहोम में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। स्वीडन के दारुल-हुकूमत में एक शख्स ने कुरान पाक की बेरुमती की और इस वाक़े के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 10 दिनों से पूरी दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आज सरकारी सतह पर यौम तक़दीस कुरान मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। इस मौके के हवाले से हमने कराची में बसने वाली अक़लियती बरादरी से बात की। हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने अपने पैगामात में क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम सिस्टर फजीलत इनायत है और मैं फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ क्राइस्ट द किंग से बिलोंग करती हूँ और इस वक्त मैं ब्रांच मैनेजर हूँ जो कि दारुल सुकून की एक ब्रांच है और यहाँ पे हमारे पास सीनियर सिटीज़न होते हैं और दारुल सुकून जिस तरह के होम ऑफ पीस एंड लव, तो यहाँ पे हम सब मज़हब के लोग यहाँ पे रहते हैं। मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू हैं और सब मिलजुल कर एक फ़ैमिली की तरह रहते हैं। और मैं मज़म्मत करती हूँ जिन्होंने भी स्वीडन में कुरान पाक जलाया है। कोई भी मज़हब हो, किसी का जो भी रिलीजन हो, हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी मुक़द्दस किताब को भी इज़्ज़त देनी चाहिए और रिस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए। तो जो स्वीडन में हुआ हम उसकी मज़म्मत करते हैं, ख़ासकर पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से और अपने दारुल सुकून के तमाम जो मैनेजमेंट है हमारी या हमारे रेजिडेंट्स हैं उन सब की तरफ से हम मज़म्मत करते हैं कि जो स्वीडन में हुआ नहीं होना चाहिए था। हम अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ हैं जिनके जज्बात को ठेस पहुंची है। हम सब यहाँ पे यकजहती के साथ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जिस तरह के मैंने बताया कि दारुल सुकून होम ऑफ पीस एंड लव है, हर रिलीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मैं दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि हम अमन पसंद लोग हैं और हम तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करते हैं और किताबों की, मुक़द्दस किताबों की भी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त करते हैं। ये जो स्वीडन में एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है और ये मुसलमान जिनके साथ हम यहाँ रह रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये कौम सबसे ज़्यादा जज्बाती कौम है इस दुनिया में और उनके साथ या उनके रिलीजन या उनकी पाक किताब पे इस तरह की ये जो वेस्टर्न में हरकत की जाती है, इसके हम सख्त अल्फाजों में इसकी मज़म्मत की जाती है। और ये प्रैक्टिस इनका रहा है, पहले भी शायद डेनमार्क में भी इस तरह की इन्होंने कोई हरकत की थी। उस वक्त भी पूरी मुसलमान कौम जो इस दुनिया में रह रही है, इस पृथ्वी पे रह रही है, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाजों में तब भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाई थी। और उसी तरह ये दोबारा, ये पता नहीं कौन सी फ्रीडम स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जिस पे इस तरह की हरकत को ये प्रमोट कर रहे हैं, ये वेस्टर्न कल्चर। ये बात हमारी समझ से बहुत दूर है और ये हम अपनी तरफ से, हमारे मुल्क की तरफ से, जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम डिमांड करते हैं इस स्वीडिश गवर्नमेंट को कि ये इस शख्स के ख़िलाफ़ जो इंडिविजुअल अगर उसका एक्ट है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि इस तरह का वाक़या आइंदा ना स्वीडन ना कहीं और किसी मुल्क में भी इस तरह के वाक़या होने चाहिए। ये बहुत ही जो रिवायत अगर प्रमोट की जा रही है तो इसको जो है वो इस पे बंदिश
फ़ौरन से फ़ौरन इसको लगानी चाहिए। और हमारी हुकूमत भी बहरहाल अपनी जगह पे स्वीडिश गवर्नमेंट से अपने गवर्नमेंट लेवल पे भी इस चीज़ को उठाएगी और दूसरे भी उठाएंगे। और हम इस वक्त अपने मुसलमान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम इस प्रोटेस्ट में हम शामिल होंगे। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और अभी रिसेंटली जो स्वीडन में वाक़या हुआ है, कुरान का आपको जलाया है, तो मैं उस पर बात करना चाहूँगी कि बीइंग अ माइनॉरिटी हमें पाकिस्तान में रहते हुए इक्वल राइट्स हैं कि हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस को फुली फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी कंट्रीज़ में भी उनको, हर इंडिविजुअल को ये फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें विदाउट एनी फेयर। और आई डोंट थिंक सो कि कोई भी रिलीजन आपको ये सिखाता है कि आप किसी दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करें। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर किसी को इक्वल राइट्स होने चाहिए। हम फोर्सफुली किसी को नहीं बोल सकते कि आप इस चीज़ को फॉलो करें या इसको ना करें। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम गोविंद माली है। मैं CEO सच्चल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, और मेरा ज़ाहिर बात है हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, जिसको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मिनार्टी भी कहा जाता है, बट हम इक्वली हम समझते हैं कि एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के शहरी हैं, सबके बराबर हैं। और अभी रिसेंटली जो स्वीडन में जो वाक़या हुआ है कुरान को बर्न करने का, भी हालांकि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरी बीइंग ए ह्यूमन, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रिलीजन है ही ह्यूमन का, चाहे वो उसकी फ़िलासफ़ी कुछ भी हो, ख्यालात कुछ भी हो, बट एज ए ह्यूमन हम समझते हैं कि किसी भी इंसान को हमारे से या किसी और से भी तकलीफ़ न पहुँचे, चाहे वो फिज़िकल हो चाहे इमोशनल हो। और मैं समझता हूँ इस जलाने से, चाहे कितना बड़ा इख्तिलाफ़ क्यों न हो, 1.8-1.7 बिलियन मुस्लिम रहते हैं, उन सब की दिल आज़ारी हुई है, उनके इमोशंस को ठेस पहुँची है। और बीइंग ए ह्यूमन मैं समझता हूँ ये बहुत ही बुरा काम है। ये किसी को भी, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी मज़हब या किसी के इमोशंस के ख़िलाफ़ ये काम जो है ना वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, और ये कभी नहीं होना चाहिए। हम उसको फुली कंडेम करते हैं, बीइंग ए पाकिस्तानी भी, और एज ए बीइंग ए हिंदू, बीइंग ए ह्यूमन, हर लिहाज से उसको हम कंडेम करते हैं। मेरा नाम सिस्टर शकीला है और मैं FMC के फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ क्राइस्ट द किंग सिस्टर से बिलोंग करती हूँ। इस वक्त मुझे अपॉइंट किया गया है सांगड़ शहर में, जहाँ पर मैं एज अ प्रिंसिपल स्कूल में काम कर रही हूँ। एज अ प्रिंसिपल और टीचर बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं कि हमने इत्तेहाद के साथ रहना है, यूनिटी के साथ, प्यार मोहब्बत। और बिना प्रिंसिपल मेरी यही एक हमारा एम है कि हम अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपनी सोसाइटी में अमन और सलामती का जो है पैगाम वो फैलाएं। अभी ये जो स्वीडन में हुआ है, इसके लिए हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी हम यहाँ पर इस वक्त हम बहन भाई हैं सारे, और भाईचारा हमारा एक ईमान भी है कि हम भाईचारे के ज़रिए एक दूसरे के साथ मिल मिलाप करके और हम यहाँ पर अपने मुल्क को तरक्की दें। और हम ये जो हमने अभी सुना है, इसके लिए हम बड़े फ़िक्रमंद भी हैं और अफसोस भी करते हैं कि ये जो 21वीं सदी है, अभी तो हमें बहुत डेवलपमेंट हो गई है, और एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि हम एक दूसरे के साथ अमन और सलामती का पैगाम फैलाएं और अपनी दुनिया को, अपने मुल्क को हम इसको तरक्की की राहों पे लेके चलें। तो ये जो लोग इस तरीके से काम करते हैं, वो मेरे ख्याल में एजुकेटेड नहीं है। बीइंग एजुकेटेड पीपल वी हैव टू मेक पीस इन द वर्ल्ड। और ये जो पीस है और ये जो मोहब्बत है, जब तक हम अपने घर में, अपने शहर में, अपने मुल्क में और मुल्क में नहीं कायम करेंगे, तो हम पूरी दुनिया में भी इसको नहीं लेके जा सकते। तो ये हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है कि हम इसको फैलाएं और इन लोगों को भी हम सबक दिखाएं कि ये जो काम करते हैं इसका आखिर अंजाम क्या होता है। तो मेरी इन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एजुकेटेड होते हुए दुनिया में फसाद ना पैदा करें, बल्कि अमन और सलामती कायम करें। थैंक यू सो मच। मैं जहांगीर सैतना हूँ, बिलोंग टू द पारसी कम्युनिटी।
ये हज़रात आए हैं मेरे पास पूछने के लिए कि हमें क्या फीलिंग हुई है जो कुरान को स्वीडन में एक्सपोर्ट किया है और जलाया गया है, तो मेरी क्या तासुरात है। तो मैंने इनको बताया कि मैंने कहा डू यू थिंक कि हमें कोई तासुरात नहीं होंगे? डेफिनेटली, क्योंकि हम जो है वो इंटर रिलेटेड है, इस्लाम से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी 5 वक्त की नमाज है, तो हमें फीलिंग नहीं होगी कि एक अहले किताब को और एक नबी को ये मतलब कि डिस्टॉर्ट करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। ये मेरा नाम बाबर मंजूर है और मैं मसीही कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। स्वीडन में जो भी वाक़या हुआ है कुरान मजीद को जलाने का, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एज अ क्रिश्चियन बीइंग अ पाकिस्तानी होते हुए तो हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि उस शख्स के ख़िलाफ़ हुकूमती सतह पे एक कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी मज़हब जो है, मज़हब सारे बहुत अच्छे हैं और कोई भी मज़हब ये नहीं सिखाता कि आप किसी के मज़हब की तौहीन करें। तो एज अ क्रिश्चियन होते हुए मैं इस बात की बहुत मजम्मत करता हूँ। हमारी पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी इस बात की बहुत मजम्मत करती है। तो जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है।